सभी को नमस्कार और सुप्रभात। थोड़ी एक सुधारणा मुझे करनी है। सुधार ऐसा है कि मेरी वो खेड़ेकर नहीं है, खेड़कर है। वो हर एक की वो अ, इस प्रकार से होता है, तो मेरा शुभ नाम खेड़कर है। तो ये मैं थोड़ा एक सुधार करके मैं शुरुआत करता हूँ। आज का जो अभी वीरेंद्र जी ने शुरुआत में बताया, आरंभ में, आज प्रकाश पर्व है। और जब शनिवार को शाम को वीरेंद्र जी का मुझे फोन आया, परिचय नहीं था। अब जो उन्होंने मुझे बताया कि आपको इस प्रकार से गुरु नानक देव जी के ऊपर बोलने के लिए हमारे शाखा में या इस कार्यक्रम में आना है, तो मैंने बिना विलंब उसको हाँ कह दिया। वीरेंद्र जी को भी थोड़ा अचरज हो गया होगा कि अरे ये ऐसा कैसा होता है कि कोई इस प्रकार से नहीं कहता कि मैं थोड़ा देखता हूँ ऐसा वैसा। इसका कारण यह है कि गुरु महिमा अगर अपने को किसी को प्रकट करनी है तो उस अवसर को ढूंढना है, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगता है, इसमें मुझे पुण्य कर्म, मेरे लिए पुण्य कर्म है। गुरु महिमा वर्णन करना ये पुण्य का काम है, और इसके लिए मैंने तुरंत इसमें हाँ कहा। फिर मैंने उनको, जब मुझे वो हिंदी में बात करते हुए मुझे थोड़ा सा पता है कि आपके यहाँ हिंदी भाषी है कुछ, तो मैंने पूछा कि भाषा कौन सी है। तो उन्होंने बताया कि आप हिंदी में बात कर सकते हैं, कि आपको कैसी सुविधा है। मैं कहा मैं हिंदी में, मैंने कहा मैं बोलूंगा करके, लेकिन मेरे मन में ये था कि मैं हिंदी में बोलने की चेष्टा करूंगा, लेकिन ये चेष्टा मराठी वाली चेष्टा नहीं, लेकिन हिंदी वाली चेष्टा करूंगा। ऐसा भी मेरे मन में उस समय था। तो मेरा ये प्रयास रहेगा, और मेरा आशा है कि मेरी हिंदी आप सब तक, सभी तक पहुंच, ठीक तरह से पहुंच सकती है, क्योंकि विषय इतना अच्छा है कि भाव भी अगर मैं आप तक पहुंचा सका तो भी बहुत अच्छा रहेगा। मुझे यहाँ पर, मैं जब नाम देखता हूँ तो कई सारे मराठी नाम मुझे दिख रहे हैं। उन सभी को संत तुकाराम जी का एक अभंग सभी को पता है, ओंकार स्वरूपा सदगुरु समर्था अनाथांचा नाथा तुझा नमो। सूर्य जी वाडकर ने बहुत अच्छी तरह से इसको गाया है। और उसमें फिर आगे है, अकार तो ब्रह्मा उकार तो विष्णु मकार महेश जाणी येला, ऐसे तीन देव जेथोनी उत्पन्न। इस प्रकार से उन्होंने कहा, तुका म्हणे ऐसी आहे वेदवाणी। तो तुकाराम जी ने जो ये कहा है, वो कुछ मानो 200 साल पहले गुरु नानक देव जी ने ही कहा है। और यही सब सार जो है वो सिख पंथ में है। अब मैं ये पंथ कहता हूं क्योंकि दुर्भाग्य से अभी वो हिंदू मुस्लिम सिख से, तो बराबर ढंग से हिंदू और सिखों के बीच में मुस्लिम को बिठाए। ये सबको सुधार करने के लिए भी और 100 कितने साल जाएंगे पता नहीं, और ये अलग विषय है, आज का विषय नहीं अपने लिए, लेकिन ये विशेषता है, ये हम सभी जाने। तो ये जो पंथ है अपना, इसके बारे में, इसके जो इस पंथ के, जिन्होंने इस पंथ के, हम जिसको कहते हैं कि मूल जो है वो गुरु नानक देव जी है। तो गुरु नानक देव जी के बारे में जानते समय सबसे पहले नानक पूर्व स्थिति क्या थी ये हम देखेंगे। तो नानक पूर्व पंजाब में महाराष्ट्र के संत नामदेव गए थे, और उन्होंने भी, जिसको हम कहते हैं कि निर्गुण उपासना, सगुण और निर्गुण, इस प्रकार की दो, परमेश्वर की, ईश्वर की उपासना के दो पद्धत होती है। सगुण मतलब हम मूर्ति रूप देखते हैं, छवि में देखते हैं, प्रतिमा में देखते हैं, और निर्गुण मतलब परमेश्वर का कोई आकार नहीं है। और इसके लिए परमेश्वर ने इस प्रकार का परमेश्वर का निर्गुण रूप उन्होंने बताया। तो नामदेव जी का प्रभाव उन पर रहा, उनको, उनके ऊपर कबीर जी का भी प्रभाव रहा। इस प्रकार का यह सभी रहा है। और इसी से गुरु नानक देव जी ने मूल मंत्र जो कहा है, वो सबसे पहले आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब में है। वो है, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्भैर अकाल मूर्त अजुनि संभय गुरु प्रसाद। देखिए अभी मैंने जो बताया यही है, एक ओंकार कैसा है, वो सत्य नाम है परमात्मा का। वो कैसा है, कर्ता पुरुष, सृजन कर्ता पुरुष है वो निर्भय है,
निर्वैर, द्वेष रहित है, वो अकाल मूर्ति है। वो कैसा है? अजन्मा। क्योंकि ये अयोनिज है तो ये अजन्मा है, स्वयंभू है, और गुरु प्रसाद, गुरु कृपा से प्राप्ति हमको उसकी होती है। और इसके लिए हम जब गुरु नानक देव जी की जीवनी देखते हैं तो उनकी विचारधारा, उनका भाव विश्व हम देखते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। अब जीवनी के बारे में जानना है हमको, तो उनकी जीवनी जो है वो उनके मृत्यु के पश्चात कुछ सालों के बाद जीवन साखी, मतलब जीवन की साक्ष्य, इस प्रकार से कुछ लिखी गई, उसमें से है। उसमें भी कुछ भेद है, मतभेद है, लेकिन हमको जो अधिकृत रूप से जो बताया जाता है वो इस प्रकार से है। आज के दिन जन्म कार्तिक 15, मतलब पूर्णिमा, संवत 1526, 29 नवंबर 1469, मतलब 15वीं शती में दूसरे भाग में, दूसरे उसके हिस्से में उनका जन्म हुआ। और मृत्यु अश्विन शुद्ध 10 1596, 22 सितंबर 1539 में उन्होंने अपना देह यहाँ से छोड़ा, इस पृथ्वी से। 70 वर्षों की अच्छी आयु उस समय की हम मिलेंगे। उनका जन्म स्थान कहाँ था? तो रायभो तलवंडी, ये लाहौर में था, वहां पर उनका हो गया। अब जब मैं ये सब पढ़ता हूँ तो मुझे ध्यान में आता है कि लोग हमें कहते हैं कि ये आपको अखंड भारत क्या चीज है, ये आपको पाकिस्तान क्यों चाहिए, वहां पर तो मुस्लिम है, मुस्लिम बोले। तो भाई जहाँ पे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ है वो पवित्र स्थान हमारे यहाँ नहीं है। बाकी हम कुछ भी करेंगे, वो गुरु नानक देव के बारे में बड़े रास्ते खोलेंगे, बड़े यूनिवर्सिटी रखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनका जन्म स्थान हमारे पास नहीं है, हम वहां पर मत्था नहीं टेक सकते। कितना दुर्भाग्य है हमारा। और इसके लिए हम अखंड भारत का संकल्प करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और जैसे मैंने आपको बताया, संत तुकाराम जी का जिस प्रकार के जीवन था, वैश्य का उनका घर में व्यापारी वृत्ति घर में थी, उस प्रकार का व्यवसाय था। लेकिन संत तुकाराम जी अपने घर के व्यापार वृत्ति में उनका मन नहीं लगता था, उनका विठल में, परमेश्वर को विठल के रूप में देखते थे, उसी में वो बस बिल्कुल उनका मन उसी में था। उसी प्रकार से गुरु नानक देव जी का जो जीवन है शुरुआत का, उसी प्रकार वो बचपन से ही था, अच्छे घर के थे, शिक्षा भी उस प्रकार से मिल रही थी। लेकिन जब दुकान में माल तोलते थे तो जब 13 संख्या आती थी तो 13 13 13 करके बस मग्न होके नाचते थे। और 13 और मेरा, मतलब परमेश्वर के साथ अद्वैत उनका उस समय से था। और व्यापार में ध्यान नहीं था। गांव के बाहर जो सन्यासी रहते थे, उस सन्यासियों में जाके बस अपना मन इस प्रकार से उनके साथ रहना, इस प्रकार से वो अपना जीवन उस समय बिताते थे। विवाह हुआ उनका, उनको पुत्र भी हो गए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनके जिया जी के गांव वो गए थे सुल्तानपुर में, तो वहां पे बेनी नदी थी, वहां पे वो स्नान करने गए और वो वहां पर लुप्त हो गए। बहुत लोगों ने कोशिश की, जाल पे डाले नदी में, बहुत कुछ किया। कुछ लोगों को गया कि अभी हो गए, इनको जल समाधि मिल गई। 3 दिन पश्चात ऐसा मानते हैं कि गुरु नानक देव जी प्रकट हो गए 3 दिन के बाद। और प्रकट होने के बाद उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मुझे सम्मान वस्त्र और अमृत प्याला दिया है। और उस दिन से मानो ऐसा कि उनको इस प्रकार से उनको परमेश्वर का रूप उनको दिखाई दिया, दर्शन हुआ, और उनको मानो दिशा मिल गई। उसी से उन्होंने उदासी शुरू की। उदासी का मतलब है पर्यटन, प्रवास। हमने देखा कई सारे संतों ने प्रवास किया है। किसके लिए प्रवास किया? भक्ति मार्ग का प्रसार करने के लिए किया, जन जागृति के लिए किया। इसके लिए मैंने देखा संत नामदेव महाराष्ट्र से घुमन तक गए पंजाब में। और इसके लिए आज से कुछ साल पहले अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन ये घुमन में हुआ, पंजाब में, घुमान। तो घुमान में वो है। तो इसी प्रकार से गुरु नानक देव जी ने अपने साथी मर्दाना के साथ सन्यासी वस्त्र पहनकर, इस प्रकार के साधु के वस्त्र पहनकर वो निकले
सर्वप्रथम वो पूर्व क्षेत्र में निकले, पूर्व में। फिर वो लाहौर में थे, जय सुल्तानपुर में, तो उसकी जो पूर्व दिशा है, तो कुरुक्षेत्र, दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, प्रयाग, गया, ढाका तक गए। इस प्रकार से उन्होंने किया, वो उन्होंने उदासी की। और क्या किया? निर्गुण उपासना का ही प्रसार किया उन्होंने। सुधारक थे वो। तो फिर वो सगुण जो भक्ति है, उसमें जो दोष थे, उस समय के जो सामाजिक दोष थे, उन्होंने दिखाए लोगों को। फिर द्वितीय उनकी जो उदासी थी, वो दक्षिण में लंका तक गए वो। तृतीय जो थी उनकी, ऊपर उत्तर में गए वो, कश्मीर में गए, सुमेरु पर्वत गए, अचल बटाला के गए, बटाला तक गए। और चौथी जो थे, वो पश्चिम में मक्का मदीना तक गए। इस प्रकार से उन्होंने की। और पांचवी जो थी, वो बिल्कुल नजदीक उनके घर, यहाँ के जो समीप थी, वो गोरख हतारी नाथ संप्रदाय का केंद्र था। तो नाथ संप्रदाय केंद्र में वहां पर गए। जो पूर्व की उनकी उदासी चल रही थी, तो उन्होंने जगन्नाथपुरी वो गए थे। तो किसी ने पूछा, आप आरती क्यों नहीं उतारते? तो वो और एक चीज है, संत थे, शीघ्र कवि थे, तो उन्होंने बताया, अपने कवि तो उनका प्रकट हो गया। उन्होंने कहा, गगन में थालू रविचंद्र दीपक बने। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि मेरी थाली कौन सी है? गगन की थाली। उसमें दीपक क्या है? रवि और चंद्र। इस प्रकार से मेरे उसमें उस थाली में दीपक है, उससे मैं परमेश्वर की आरती उतारता हूं। इस वस्तु रूपी थाली की आप क्या बात करते हो? इस प्रकार का विशाल विचार करने वाले, व्यापक विचार करने वाले गुरु नानक देव जी थे। उन्हीं के समय बाबर का आक्रमण हुआ 1500 और 1520 के दरमियान। स्वाभाविक रूप से जब मुगल का आक्रमण होता है, तो उन्होंने क्या किया? स्त्रियों के ऊपर अत्याचार किए। बहुत ही भीषण इस प्रकार से उन्होंने उसका वर्णन किया है। और उन्होंने क्या लिखा है? तीव्र भावना अपना, ये तो मुगल, ये यम रूप मुगल है। और परमेश्वर अभी क्या हुआ है कि अल्लाह ये परमेश्वर के रूप में दिखता है, लोग काजी को कृष्ण के रूप में देखने लगे हैं। इस प्रकार से उन्होंने दुखद वर्णन ऐसा किया है। 1520 में सारी उदासियां करने के बाद में करतारपुर साहब में जो कहा जाता है, वहां पर वो आगे, वहां पर मानो वो अपने आप को उन्होंने स्थापित किया, जिसको आज पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में और एक स्थान है, देखिए, हम सभी को पता है, अभी गए साल वो सब उसका कुछ कार्यक्रम हो गया वगैरह, उसका भी कोई बहुत सारी राजनीति हो गई। तो ये जो करतारपुर साहब जो है, जहां पर गुरु नानक देव जी ने अपने सारे वाणी रखी, वहां अपने विचार रखे, अपना कार्य, उनका जो प्रभाव वहां पर था, वो भी आज पाकिस्तान में है। फिर हम क्या गुरु नानक देव का नाम लेते? तो फिर उनकी विशेषता क्या थी? उनके सारे जीवन में वहां पे भी उन्होंने संगत और पंगत की, धर्मशाला रखी, विचार प्रचारक थे वो। इसके लिए पांचों उदासियों में जगह जगह पर अपने भक्त, अपने शिष्य उन्होंने निर्माण किए, हो गए लोग उसमें। और क्या किया उन्होंने? गुरु अपने जो सभी महाराष्ट्र के भी संत जो कहते हैं, सभी जो हिंदुस्तान के सभी संत जो कहते हैं, परमेश्वर का नामस्मरण। इसके लिए संगत में नामस्मरण करना परमेश्वर का, और पंगत यानी क्या? वो प्रवचन होने के बाद, उसके बाद में भी सभी ने क्या करना है? साथ में भोजन करना है। साथ में भोजन क्यों करना है? तो ये समाज में जो भेद है उसको समाप्त करना है। इसके लिए आप में से जो भी कोई गुरुद्वारा में गए हो, गुरुद्वारा का जो लंगर है, यही पंगत है। ये जो पंगत है, ये जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? लोग कैसे बैठते हैं? तो लोग एक बिल्कुल ऐसे जैसे हम जिसको तटी में बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, हमने देखा है। और हाथ में जब दिया जाता है, तो दो हाथ से इस प्रकार से हमको क्या करना पड़ता है? दो हाथ से हमको वो प्रसादी लेनी पड़ती है, गुरु प्रसाद, और वो लंगर है। और वो भोजन भी पर्याप्त होता है। ऐसे नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, इतना ही मिलेगा, इस प्रकार से नहीं। तो उनके जगह जगह भक्त निर्माण हो गए। और उसमें क्या हो गया? उन्होंने स्थान छोड़ने के बाद भी वहां पर नामस्मरण, प्रवचन, कीर्तन इस प्रकार के रहा। और उस स्थान पर जहां पर लोग एकत्रित होते थे, इकट्ठा होते थे, उसको क्या कहते थे? उसको धर्मशाला कहते थे। आज से कुछ मानो में भी 80-100 साल पहले ये धर्मशाला का नाम गुरुद्वारा हो गया, वरना ये धर्मशाला ही थी।
और इसके लिए नानक पंथी को हम सिख कहते हैं। उसकी हमें बाद में बता दो आपको। उन्होंने क्या किया, धर्म में जो अवडंबर था, शुद्ध अशुद्ध, छुआछूत, लोकभ्रम, इसके वो आलोचक थे, समाज सुधारक थे। और एक विशेषता उनकी थी, वो संगीत के ज्ञानी थे। उन्होंने 19 रागों में 976 रचना किए। उनकी वो 976 रचना गुरु ग्रंथ साहब में है। जपू जी उन्होंने निर्माण किए। और जपू जी जो है, इसका मतलब ये जप है, जपू जी मतलब उन्होंने अपने शिष्यों को किस प्रकार से व्यवहार करना, परमेश्वर का नाम किस प्रकार से लेना, उसकी एक कुछ धारणा, उसकी एक रचना उन्होंने दी। ब्रह्म, स्वयंभू, सृष्टि, ब्रह्मांड, गंगाजल, माया, त्रिगुण आदि शब्द उनकी रचना में है। और जब उनका अंतकाल समीप आ गया, 20 दिन पहले उन्होंने अपना एक शिष्य था, उसका नाम था लहीना, उन्होंने लहीना को बुलाया, सभी शिष्यों के साथ में लहीना को बुलाया और उसको अपने जीवन में विधिवत उसको गुरुपद दिया। कैसे दिया? उसको एक स्थान पर बिठाया, उसकी पूजा की, उसके चरण का जल उन्होंने लिया, तीर्थ स्वरूप लिया उसका, उसको दक्षिणा दी 5 पैसे की, बतासे सामने रखे। उन्होंने बताया तुम मेरे शरीर से बने हुए हो। इसके लिए उसी उनका नाम बना बताया गुरु अंगद। तो गुरु अंगद देव जो थे, इस प्रकार से गुरु उनकी स्थापना हुई। उस समय उनके पुत्र थे श्रीचंद। उनको ऐसा लगता था कि पिताजी के बाद मैंने गुरु पद में बैठना चाहिए। लेकिन गुरु नानक देव जी दृष्टा थे, उन्होंने अपने पुत्रों को भी, पुत्रों की परीक्षा ली थी। वैसे श्रीचंद जी अपने गुरु, अपने लहीना जी की भी उन्होंने परीक्षा ली थी। और इसके लिए उन्होंने लहीना गुरु अंगद देव को अपना उत्तराधिकारी उनका इस प्रकार से उनको स्थापित किया। और उसके बाद दूसरे गुरु जो है वो गुरु अंगद देव के। मैं ये मानता हूं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, आप सभी को रामायण अगर याद है, अगर स्मरण है, तो रामायण में भगवान श्री राम के जो राजदूत थे, रावण के दरबार में गए थे, वो अंगद थे। तो नानक देव की जो विचारधारा है, उसके राजदूत भी उन्होंने स्थापित किसको किया? तो अंगद को किया, ऐसा मुझे लगता है, अपने अंग से जो निर्माण हो गया वो। अभी जैसे बताया कि वो 1529 में उन्होंने अपना 39 में उन्होंने अपना देह यहाँ से, ये लोग से उन्होंने छोड़ा और वो इस भूमि को उन्होंने छोड़ के वो चले गए। लेकिन आगे क्या है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आगे गुरु ग्रंथ साहब के रूप में अपनी विचारधारा सभी के सामने रखी। इस और गुरु नानक देव का अगर जीवन देखना है तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु नानक देव ने जो बीज एक प्रकार से बोया था, विशाल वृक्ष उसका आज के सिख पंथ में, और जिसको सिख धर्म कहते हैं। और उसका कर्तृत्व कैसे है? तो सिखों के 5वें गुरु जो है अर्जुन देव, उन्होंने बलिदान दिया है। किसके लिए बलिदान दिया है? क्योंकि उन्होंने शाहजहां को ललकारा था। उसके जीवन में उन्होंने सच्चा पातशाह करके अपने को, उनके शिष्य ने उनको कहलाया था। अपने जीवन में उन्होंने तालाब खोदे, उन्होंने गढ़ स्थापन किए, शहर वसाया। इस प्रकार से उनका कर्तृत्व था। इसका मतलब हम जैसे कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस प्रकार से हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, उस प्रकार की शुरुआत ये गुरु अर्जुन देव के समय हो गई और गुरु अर्जुन देव को बलिदान देना पड़ा। लेकिन उसका जो संकलन था आदि ग्रंथ का, वो गुरु अर्जुन देव ने 1603-1604 के समय किया। उसमें उन्होंने क्या किया? गुरु नानक देव जी के साथ में अन्य गुरु संतों के साथ भी उनका भी, उनकी रचना जो थी, उनके पहले जो गुरु अमरदास थे, रामदास थे, उनकी रचना भी उन्होंने की। और उसके बाद आखिर में गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? उन्होंने जब गुरु ग्रंथ, मतलब गुरु यही ग्रंथ स्थापित किया, तो उन्होंने क्या किया? आज्ञा भई अकाल की, सभी चलायो सब पंथ, सब सिखवन को हुक्म है, गुरु मानिए ग्रंथ। अब मराठी में कहते हैं ग्रंथ हेज गुरु। ये सीख कहां से मिली हमको? ऐसा विशाल विश्व कहाँ का है?
इस धरती का विचार विश्व है हमारा। फिर गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा था, मेरो रूप ग्रंथ जीव जान, इसमें भेद नहीं कुछ मान। तो विशेष क्या है इस गुरु ग्रंथ, जैसे मैंने आपको बताया कि 976 गुरु नानक देव जी की रचना है, 61 संत नामदेव जी की रचना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें अगर हम देखना चाहते हैं तो 1 मिनट थोड़ा मैं रुक कर यहाँ पर, मेरी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पर मैं एक आप सभी को कुछ दिखाना चाहता हूं। शेयर थोड़ा रुक के मैं दिखा रहा हूं, आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ जी सुनील जी दिख रहा है। हाँ, आपको एक चित्र दिख रहा है ऐसा, दिख रहा है आपको? जी जी दिख रहा है। हरि, हाँ, तो गुरु ग्रंथ साहब में हरि कितने समय था? 8344। सुनील जी दिख रहा है। राम 3533, गोविंद परब्रह्म दाता परमेश्वर अंतर्यामी, अंतर्यामी जगदीश अल्लाह भगवान विठल भी है 16 बार, क्योंकि संत नामदेव की रचना है उसमें। गोपाल है, प्रभु है, मुकुंद है, सारंग पाणी है, नरसिंह है, बनवारी है, कृष्ण है, नरहरि है, सतनाम मुरारी। मित्रों, ये जब हम देखते हैं तो गुरु नानक देव जी के बारे में एक अलग अपने मन में आत्मीयता, आदर भाव जो है वो और बढ़ता है। जैसे मैंने कहा कि एक ओम उन्होंने संकल्पना उसमें रखी है, और उसमें क्या है, ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, सर्वव्यापी अद्वैत है, घटी घटी देखिया, ये गुरु रामदेव जी ने रामदास जी ने कहा है। और एक पृष्ठ है उसका 1082, उसमें क्या लिखा है, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है, निराहारी निर्वैरु समाया, धारी खेलु चतुर्भुज कहाइया, सावल सुंदर रूप बना वही, वेणु सुनत सब मोहिया। वेणु मतलब बांसुरी। ये किसका वर्णन है आप मुझे बताइए? ये भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है। तो ये भाव विश्व क्या है? यह हिंदू भाव विश्व है, सनातन भाव विश्व है, जिसकी उन्होंने स्थापना समाज सुधारक के रूप में सिख पंथ में की है। ये हमने जानना चाहिए। वेद स्मृति पुराण माया योग ज्ञान कर्म भक्ति ईश्वर कृपा नादर, नादर मतलब कृपा, ये शब्द उसमें है। तो ये हमने ध्यान में रखना चाहिए कि जब सिख धर्म कोई कहता है तो ठीक है, अभी आजकल की दुनिया में बोलते हैं हम हिंदी की जगह पे हिंदी में भी उर्दू का मिश्रण होता है, अंग्रेजी हम बहुत समय बोलते हैं, तो इसके होते हैं कि काला है तस्मै नमः इस प्रकार से करेंगे। तो सिख धर्म कोई बोलता है तो ठीक है, काला है तस्मै नमः इस प्रकार से हम करेंगे, लेकिन ये हमारे ही है, ये कोई दूजा नहीं है, क्योंकि इनके भाव विश्व में यही है। ये इस प्रकार से जब गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं तो यही सब पढ़ते हैं। तो ये हमको हमने जानना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, गुरु नानक देव जी की अगर जीवनी हमको देखनी है तो क्या देखना है? गुरु अर्जन देव का बलिदान देखना है। फिर हमको क्या देखना है? गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान देखना है। मुझे पता नहीं आप में से किसी को अभी समय की पाबंदी के कारण थोड़ा मैं इतना विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने जो बलिदान दिया किसके लिए किया? औरंगजेब ने क्या कहा कश्मीरों के हिंदुओं को, पंडितों को नहीं कहूंगा मैं, हिंदुओं को कहा उन्होंने कि मुसलमान बन जाओ, वरना आपको जीवन यहाँ पर नहीं आप जी नहीं सकते। ये जो हिंदू थे किसके पास आ गए? गुरु तेग बहादुर के पास आ गए, क्योंकि उनको आधार किसका था? नेता उनको कौन लगा? उनको लगा गुरु तेग बहादुर उस समय हमें आधार देंगे, हमें विश्वास देंगे, हमें हमारी रक्षा करेंगे। और उसके लिए उनके पास गए तो उन्होंने कहा जाओ औरंगजेब को कहो हमारा गुरु बैठा है, पहले उसको मुसलमान करो फिर हम हो जाएंगे। और दिल्ली के कोतवाली में मुझे कहते समय बहुत दुख होता है, आज से 25 नवंबर को उनके बलिदान दिन हमने सभी ने उसका अनुभव उनका स्मरण किया। उस दिन उनका शीश काट दिया, शरीर के टुकड़े किए, यहाँ वहां फेंक दिए। आज वहां पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में है, उसका कारण वो है। और फिर उनके जो शिष्य थे, 4 शिष्य थे, उन्होंने गाड़ी में
उनके शरीर के जो हिस्से थे और शीश भी था वो लेके गए और दिल्ली के दूर लेके उसको अग्नि दिया। इस प्रकार से गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ है। उसके बाद उनके पुत्र जो बहुत ही छोटी आयु में गुरुपद में स्थापित हो गए, उनका उस समय का नाम था गोविंद राय जी। मुझे ऐसा लगता है कि गोविंद राय का अगर उनका जीवन हम नहीं समझेंगे तो गुरु नानक देव ने जो बोया था वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे, हम सभी को पता है, उनके चारों बेटों ने बलिदान किया। विशेषता क्या है और एक कि गुरु गोविंद सिंह की जो जन्म है वो पटना में हुआ है। तो वो भी उस समय पर्यटन में थे, मतलब वो टूरिंग नहीं, प्रवास में थे। मैं जब पर्यटन कहता हूं तभी मराठी में कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि केल्याने देशाटन पंडित मैत्री सभेत संचार मनुजा यही शहाणपण। तो केल्याने देशाटन, तो सभी को किस प्रकार से आता है ज्ञान? कहां से आता है? जगह जगह से जाने के लिए बात। पंडित मैत्री, पंडित के साथ में, ज्ञानी के साथ हम अगर मैत्री करते हैं और सभा में संचार करते हैं तो हमको ज्ञान आता है। लेकिन ये जो गुरु थे, इन्होंने ज्ञान बांटने के लिए, प्रसार करने के लिए ये प्रवास किया था। इसके लिए गुरु तेग बहादुर जी जब पटना में थे, उसी समय गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ। इसके लिए पटना साहिब है। तो इन्होंने क्या किया गुरु गोविंद सिंह जी ने? इन्होंने गुरु अर्जुन देव जी की जो विचारधारा थी वो और आगे लेके गए। और मैं ऐसा मानता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और संत रामदास, इन दोनों का अगर हमको मिलन देखना है तो उनके मानो, उनके विचार का, उनके कृति का, तो मुझे गुरु गोविंद सिंह जी में दिखता है। वो कैसे दिखता है? तो वीर कवि थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु नानक देव जी के जैसे वो भक्ति रस भी थे, भक्ति कवि, भक्ति रस के भी कवि थे, लेकिन उनमें एक क्षात्र तेज भी था। और इसके लिए उन्होंने, इस क्षात्र तेज के कारण ही उन्होंने लड़ाई की। उन्होंने मुअज्जम के साथ लड़ाई की, मुगलों के सरदारों के साथ लड़ाई की। आनंदपुर की लड़ाई कितनी की? 4 लड़ाई की उन्होंने। आजू बाजू के जो राजा थे, हिंदू राजा था, उनको एकत्रित किया। और सबसे महत्व की चीज है, गुरु नानक देव जी से गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी अच्छे संगठक थे, विचार प्रसारक थे। इसके लिए उन्होंने सभी को इकट्ठा किया, इसके लिए उनको शिष्य मिल गए। और चौथी लड़ाई में इस प्रकार से हुआ कि घेराव किया मुगल सरदारों ने, और अभी बच नहीं पाएंगे। अब जब निकले तो फिर उन्होंने अपने 40 साथों के साथ में अपने 2 पुत्र दिए। आप सभी को पता है कि अजीत सिंह और जोरावर सिंह या जुझार सिंह, इनको जब वो चले गए, उनको फिर से उनको भी घेराव हो गया। और उस युद्ध में इस 40 सिखों ने, उन्होंने 40 उनके साथियों ने के साथ में उनके बड़े 2 पुत्रों ने बलिदान किया। इसमें और एक आपको मतलब क्या कहते पता नहीं सहयोग कैसा है कि गुरु गोविंद सिंह जी को, उनको जब भी, उनका भी जब घेराव हो गया, तो उनको जब घेराव हो गया तो उन्होंने अपने जगह पे संत सिंह को बिठाया, अपने जैसे कपड़े पहनाकर। और मुझे ऐसा लगता है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ आगरा में हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हुआ। क्या हुआ कि उनका यहाँ संत सिंह बैठा और मुगल आ गए उनका पीछा करते करते, और संत सिंह को लेके गए। लेकिन सुबह ध्यान में ये संत सिंह नहीं है, उनको मारकर जब लेके गए तो ये गुरु गोविंद सिंह जी नहीं है, तो ये संत सिंह है। तब तक गुरु गोविंद सिंह जी आगे चले गए थे। अब जब ये आनंद सिंह के घेराव में उनका जो परिवार था वो बिखरा हुआ हो गया, तो उनकी जो 2 पत्नी और 2 छोटे बेटे थे, उनकी माँ भी उसके साथ में थी। जब मालेरकोट गए तो आप सभी को पता है, उनके 2 पुत्रों को भी मुसलमान करने की उनको जबरदस्ती होने लगी। वो 8 साल के और 5 साल के बच्चों ने भी करारा जवाब दिया, लेकिन उनको, आप सभी को बात पता है हमको, उनको भी बलिदान देना पड़ा। छोटे बच्चे,
और ये दो छोटे बच्चे, इनका भी इस प्रकार से बलिदान हुआ, हम सभी को पता है। तो अपने पिताजी, अपने चारों पुत्र, इनका बलिदान देने वाले ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी, चारों पुत्र का जब बलिदान हुआ, बाद में सभी परिवार इकट्ठा हुआ, एकत्रित हो गया। उन्होंने अपनी पत्नियों को पूछा कि मेरे पुत्र कहाँ हैं? तो उन्होंने फिर बहुत दुखद को स्वरूप से उनको पूरा वर्णन किया क्या हो गया करके। तो उनका क्या उन्होंने कहा क्या है, इसे सीखा हुए ना पे शीश पर वार दिए सुत चार, चार मरे तो क्या हुआ जीवित कई हजार। आप कुछ सोच सकते हैं, कोई ऐसा विचार कर सकता है? ये विचार कोई कर सकता है वो जो अलौकिक पुरुष है, अद्वितीय पुरुष है। अपने चार पुत्र के बलिदान के बाद में भी मेरे हजारों पुत्र जीवित है, इस प्रकार से कहने वाले ही वो आज भी उनको स्मरण किया जा सकता है। हम तो छोटा सा कुछ दुख होने के बाद में भी कई साल उसको, हम कई वर्ष उसको अपने साथ में लेके दुख प्रकट करते हैं। लेकिन ये गुरु गोविंद सिंह जी थे कि जिन्होंने अपने इस मृत्यु के बाद में भी उन्होंने अपने चारों पुत्र के मृत्यु के बाद में भी इस प्रकार के शब्द उनके मुंह से निकले, इसके लिए उनको गुरु कहते हैं, इनके लिए उसको भगवान परमेश्वर मानते हैं। और ऐसे भक्ति रस के जिन बता के उनको उन्होंने क्या किया, चंडी दीवार, राम अवतार, शस्त्र नाममाला आदि रचना उन्हें की। और जैसे बता उनको भी सच्चा पातशाह कहता था। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा धर्म चलावन संत उबारन, केशवगढ़ में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। कैसे की स्थापना आप सभी को पता है शायद, कि उन्होंने जब अपने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और कहा कि धर्म के लिए बलिदान देने वाले मुझे चाहिए, तो सबसे पहला शिष्य गया दयाराम खत्री लाहौर का। गुरु उसको एक किसी जगह पे लेके गए, एक तंबू में, और रक्त से भरी ऐसी तलवार लेकर बाहर आ गए, मुझे और शिष्य चाहिए। फिर धर्मदास जाट था दिल्ली का, वो आ गया, उसको अंदर लेके गए, फिर से रक्त भरी तलवार लेके आए, और चाहिए। लोगों में घबराहट हो गई, बोले गुरु पागल हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, फिर से पूछा, ललकारा है कोई? तो फिर साहिब चंद दर्जी बिदर का था, वो आ गया। मुखमचंद धोबी उसके बाद आ गया, द्वारका का। इस प्रकार से 5 उनके शिष्य इस प्रकार से उस जगह पर गए, और वो जब बाहर आ गए, 5 जब हो गए, तो 5 को वो बाहर लेके आ गए। उन्होंने कहा ये 5 प्यारे हैं मेरे। मानना ऐसा है कि गुरु ने उनको मारा और फिर से जीवित किया। कुछ के लोगों का मानना ऐसा है कि उन्हें उस प्रकार से नहीं किया था, किसी पशु को मारकर उसकी सिर्फ जो उसका लहू था उसे भरी हुई तलवार वो लेके गए, इसमें मानना है। लेकिन महत्व की चीज क्या है, महत्व की चीज है कि गुरु के लिए, गुरु ने कहने के बाद में अपना जीवन समर्पण करने के वाले बदले 5 शिष्य उनके सामने थे। और कहाँ के थे, अलग अलग स्थान के थे, अलग अलग व्यापार करने वाले थे। पर हम ध्यान में रखेंगे कैसे सामाजिक अभिसरण उन्होंने उस समय किया था। और क्या क्या, इस 5 प्यारों के से सामने उन्होंने चरण पाहुल विधि किया, उनके पैरों का तीर्थ लिया, उनकी पूजा की, बतासे सामने रखे, उनसे स्वयं ने दीक्षा प्राप्त की। गुरु नानक देव जी ने जो कहा किया वही इन्होंने इस प्रकार से किया। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि गुरु नानक देव जी की अगर जीवनी समझनी है तो गुरु गोविंद सिंह जी का भी कर्तृत्व हमने समझना है, क्योंकि वो बीज उन्होंने बोया था। क्योंकि अंगद देव जी का चरण स्पर्श करके उनका जो तीर्थ उनके चरण का लिया था, वो उन्हें लिया था, उसी प्रकार से यहीं पर हुआ। और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। और हम सभी को बताओ, उन्होंने 5 क दिए, और इस प्रकार से 5 क देने वाले ये गुरु गोविंद सिंह जो थे, उन्होंने क्षात्र धर्म, क्षात्र तेज अपने समाज में निर्माण किया। इसका कारण क्या हुआ, उनके बाद में जो महाराष्ट्र में आए तो बंदा बैरागी उन्हें मिले। हम सभी को बताया कि उनके पश्चात बंदा बैरागी ने भी बहुत ही इस प्रकार से पराक्रम किया। हम सभी जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह का पराक्रम, कितना पराक्रम था उनका, कि उनके जो सेनापति थे हरि सिंह,
तो अफगानिस्तान में अगर बच्चा नहीं सोता था तो उसकी माँ कहती थी शब्दाबाशित हरि आयद, सो जा बच्चे वरना हरि आएगा। इस प्रकार पराक्रम अफगानिस्तान तक महाराजा रणजीत सिंह का, उसकी सेना का था। और इस प्रकार का उन्होंने वहां तक की इस प्रकार का राज्य उन्होंने स्थापित किया था। ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी का जो अंतिम जो क्षण था वो हमारे महाराष्ट्र में नांदेड़ में उनका आ गया। उसकी भी अलग कहानी है, उसमें कुछ भेद है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी इस प्रकार की ये जानकारी रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। आखिर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के एक छवि, एक प्रतिमा मेरे सामने है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और जिस पुस्तक से मैंने ये सभी आपको जानकारी दी है वो भी आपको दिखाता हूँ। आप सभी को दिखता ही है प्रतिमा, चित्र दिखता है आपको? जी जी दिखता है। हाँ, ये भारतीय विचार साधना की पुस्तक है, गुरु नानक थे गुरु गोविंद सिंह, डॉक्टर अरविंद गोडबोले। बहुत ही सब प्रमाण इस प्रकार की ये पुस्तक है, इसी में से मैंने लिया है। और आपके साथ घर में हमारे किसी के घर में अगर प्रतिमा नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन हम इन दोनों गुरुओं का दर्शन अगर करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है आज का दिन हमारा नहीं, आज का दिन नहीं, आने वाले कई दिन हमारे इस प्रकार से अच्छे जाए। उनकी ही, जिसको हम कह सकते हैं कि इनकी ही प्रेरणा से हम अपना जीवन आगे जाकर हम उसका जीवन हम करें, उस प्रकार के प्रतीत करें, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, या हम उसमें सिखों के इसमें थे, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। धन्यवाद।